So in this video, I will discuss about the most powerful hack in IAS exam, and that is power of compounding. एक ऐसा कंसेप्ट, एक ऐसी स्किल जिसके बारे में मेजोरिटी एस्पायरेंट्स को नहीं पता है, एंड जिनको पता है दे डोंट नो हाउ टू यूज इट. सो डू वॉच दिस वीडियो till the end so that you can learn how to comprehensively master power of compounding for getting success in IAS exam. Here is a brief of my UPSC journey. I have appeared in UPSC CSE in 2020, 2021 and 2022. Every time I have reached till the interview stage. Overall, I have faced 3 interview boards, and here I am going to decode my journey backwards for you, telling you what works, what doesn't work, and how to easily realize your IAS dream. And everything here would be practical, not theoretical, because I would be talking based on my experience. So overall, if you want to get PDF of this lecture, you can download it from my Telegram channel. For exclusive free resources, you can check out my website. You can also download free IS Ganga mock test. इन तीनों का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है. Now here I am going to firstly explain you पावर ऑफ कंपाउंडिंग. आखिर ये होती क्या है? तो देखो, इस टर्म का जो ओरिजिनेशन हुआ था वो हुआ था इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस, जहाँ पे आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट करते हो और विद टाइम वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं. सेम कंसेप्ट इज एप्लीकेबल इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन, जहाँ पे आप टाइनी कंसिस्टेंट एफर्ट लेते हो जो कि अल्टीमेटली मास्टरी में तब्दील होते हैं इन योर स्टडीज, इन योर स्किल्स, माइंडसेट एज वेल एज हेल्थ. ओवरऑल फाइनेंस की दुनिया में स्मॉल इन्वेस्टमेंट लीड टू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन योर वेल्थ. यूपीएससी की दुनिया में टाइनी कंसिस्टेंट एफर्ट्स लीड टू मास्टरी अक्रॉस ऑल एरियाज विच आर रेलेवेंट फॉर योर आईएएस ड्रीम. अब हियर यहाँ पे मैं पहले आपको बताऊंगा स्टेज 1 इन कंपाउंडिंग, और वो है हमारी नॉलेज, एकेडमिक लेयर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है, इसको बहुत अच्छे से समझना. तो देखो, अगर आपको नॉलेज में कंपाउंडिंग करनी है तो आपको क्या करना है, डेली आपको कोशिश करनी है जो भी सिलेबस के टॉपिक्स हैं, मेंस के सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं, आपके ऑप्शनल के जो टॉपिक्स हैं, उनके आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं. ये आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा स्पेशली वंस यू हैव डन योर बेसिक रीडिंग ऑफ द सब्जेक्ट. अगर आप डेली एक टॉपिक पे शॉर्ट नोट बनाते हो, विद टाइम आपके 365 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे. आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, इससे कम भी कर सकते हो, बट मेक श्योर यू आर कंसिस्टेंट इन दिस. और अगर ऐसा कर लेते हो तो फाइनल रिवीजन के टाइम पे आपको नोट्स का इशू नहीं रहेगा. अगर आप डेली एक पीवाईक्यू सोल्व करते हो, एक साल में आपके 365 पीवाईक्यूज हो जाएंगे, एंड उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि एग्जाम की डिमांड क्या है विदाउट पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट. सो ओवरऑल लेसन क्या है, हमें एक दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, दैट इज़ नॉट डुएबल एंड सस्टेनेबल. हमें माइक्रो लेवल पे कंसिस्टेंसी इंश्योर करनी है, एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई शेयर वन प्रीलिम्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज ऑन माय यूट्यूब चैनल कम्युनिटी पोस्ट. अगर आप उसको सोल्व कर रहे हो तो आपने ये कंपाउंडिंग ऑलरेडी अपने अंदर नोट कर ली होगी कि अब आपको पहले से अच्छी तरीके से प्रीलिम्स क्वेश्चंस को टैकल करना आता है. सो दिस इज हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स इन योर नॉलेज, और ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट बेसिक लेवल है. इसके बाद में कंपाउंडिंग होगी स्किल्स में, स्पेशली और आंसर राइटिंग एंड मेमोरी वाले पार्ट. फॉर एग्जाम्पल, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसलिए आंसर राइटिंग शुरू नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि वो जो शुरू के आंसर लिखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा बेकार होंगे. And that is quite true. But you need to start with your weak point. You need to write uh, bad answers to arrive at good answer. And then you will arrive at almost near perfect answers which you see in proper copies. This is how journey works for everyone. तो आपको शुरू के 10 आंसर लिखने हैं, वो वीक होंगे. इसके बाद के जब 50 आंसर लिखोगे वो डिसेंट होंगे. जब नेक्स्ट 200 आंसर्स लिखोगे वो स्ट्रक्चर्ड होंगे. और जब 500 आंसर लिख चुके होंगे आप, यू वुड बी राइटिंग लाइक अ टॉपर.
एंड इट माइट अपीयर कि 500 आंसर कैसे लिखेंगे, बट इट इज क्वाइट डुएबल। अगर आप डेली 2-3 आंसर्स भी लिख रहे हो, तो 1 साल के अंदर 500 आंसर लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सो दिस इज हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स इन योर आंसर राइटिंग। एंड अगर आप खुद से नहीं लिख सकते डायरेक्टली, यू कैन कॉपी राइट फ्रॉम टॉपर कॉपीज। इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर कर रखा है मेंस आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी में, प्लेलिस्ट में, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। ओवरऑल स्पीड इंप्रूवमेंट में आपको ये डेफिनेटली दिखेगा। काफी सारे स्टूडेंट वरी करते हैं कि हम 10 मार्कर में 12 मिनट्स ले रहे हैं, बट दे डोंट रियलाइज कि जब वो प्रैक्टिस करते रहेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे, रेगुलर आंसर लिखते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, then they would be able to write answer in 7 minutes, क्योंकि with time they would be saving 30 second, then 1 minute, and with time they would arrive at 7 minute time। एंड इसी स्किल की मदद से वो एक्चुअल एग्जाम में 40-50 एक्स्ट्रा मार्क्स लेकर आएंगे कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग इन 12 मिनट्स, हु वर लेजी, हु डिडंट लेवरेज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग by writing daily। So this is how compounding works in your skill part in UPSC। So overall you need to realize कि हर practice test sheet is a brick in your compounding wall, और जब वो ऐड होती रहेगी you will see big results by the exam। इसके बाद में हमें कंपाउंडिंग को लेवरेज करना है हेल्थ में भी और एनर्जी में भी। ओवरऑल एज अ लाइफस्टाइल है, यानी कि आपको डेली 20 मिनट की वॉक करनी है। उससे आपका माइंड बॉडी रीएडजस्ट होगा, रिफ्रेश होगा। आपको अच्छा न्यूट्रिशियस खाना लेना है, नट्स लेने हैं। उससे क्या होगा, आपकी मेमोरी इंप्रूव होगी एंड यू वुड सी दैट इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट कहते हैं हम पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा बट वी कांट रिटेन बिकॉज़ देयर माइंड इज़ वीक, देयर माइंड इज़ नॉट गेटिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन, दे आर ईटिंग जंक फूड्स, दैट इज़ द रीज़न दे आर नॉट एबल टू रिटेन थिंग्स। या फिर वो अच्छे से स्लीप नहीं ले रही। तो अगर कोई डेली 7 टू 8 आवर्स कंसिस्टेंटली स्लीप लेता है तो उसकी क्लैरिटी इंप्रूव होगी, माइंड की कैपेसिटी इंप्रूव होगी, अलर्टनेस इंप्रूव होगी और ओवरऑल स्टडी परफॉर्मेंस, रिवीजन साइकिल्स इंप्रूव होंगे। तो जब ये आप स्मॉल लाइफस्टाइल चेंजेस लाओगे तो आपको मैसिव एकेडमिक डिविडेंड्स देखने को मिलेंगे। दिस इज हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स इन योर लाइफस्टाइल। एंड फोर्थ स्टेज है कंपाउंडिंग ऑफ माइंडसेट, साइकोलॉजिकल लेयर। यानी कि आपको कोशिश करनी है कि आप हर हफ्ते कुछ इंस्पिरेशनल कोट्स पढ़ो। अगर आप 5 कोट्स भी पढ़ लेते हो, 1 साल के अंदर 250 कोट्स हो जाते हैं। एंड ये एक रेडीमेड आर्सेनल है फॉर योर एसे एंड एथिक्स। एंड यू कैन आल्सो यूज दिस कोट्स इन योर जीएस 1 टू 3 आंसर्स आल्सो। और आपने कुछ नहीं करा, बेसिक लेवल पे आपने इंस्पिरेशनल कोट्स पढ़े, उसका एक अच्छा सा कलेक्शन आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। इसके बाद में माइंडफुलनेस अगर आप प्रैक्टिस करते हो, डेली 2 मिनट्स के लिए भी मेडिटेशन करते हो, आपको इमोशनल स्टेबिलिटी मिलेगी व्हिच वुड बी हेल्पफुल फॉर योर जीएस, ऑप्शनल, प्री, मेंस, बट आल्सो एट योर इंटरव्यू स्टेज। लेकिन इसके लिए तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। आपने अगर टॉपर कॉपीज से सीखा, एक टॉपर कॉपीज से भी हर हफ्ते सीखा, तो आप 50 कॉपीज देख चुके होंगे, 50 स्ट्रक्चरल हैक्स आपको मिल चुके होंगे। दिस इज हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स। तो अगर आप हर दिन एक टॉपर आंसर नहीं देख सकते, कॉपी नहीं देख सकते, तो आप कोशिश करो कि आप कम से कम 1 हफ्ते में तो एक टॉपर कॉपी देखो, चाहे वो जीएस की हो या एसे की हो। इट इज़ प्रेफरेबल कि आप दोनों ही देख लो, एटलीस्ट ट्राई करो 2 कॉपीज़ देखो, एक जीएस की, एक ऑप्शनल की, मिनिमम एवरी वीक। एंड इस तरीके से आप 50 एसे पढ़ चुके होंगे एंड देन यू विल नॉट बी वरिंग अबाउट योर एसे प्रिपरेशन। यू विल नो हाउ टू राइट एसे। यू वुड कलेक्ट अ लॉट ऑफ स्टोरीज फ्रॉम टॉपर एसे और वो आपको हेल्प करेंगे अपने एग्जाम में ऐसे लिखने में। दिस इज हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स। एंड जब आप ऐसे करोगे, पॉजिटिव रिफोर्समेंट करोगे जो मैंने अबो बताया है, देन योर माइंड वुड बी काम एंड यू विड परफॉर्म लाइक अ मास्टर इन द एक्चुअल एग्जाम। दिस इज हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स। एंड फाइनली कंपाउंडिंग सिर्फ यूपीएससी एग्जाम तक लिमिटेड नहीं है, इट वुड हेल्प यू इन योर लाइफ आल्सो। कैसे? आप यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान जब डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, फोकस, हार्ड वर्क शो करोगे, इट वुड ट्रांसलेट इनटू लाइफ लॉन्ग प्रोडक्टिविटी। जब आप इस एग्जाम के दौरान वाइड सेट ऑफ नॉलेज गेन करोगे, दैट वुड हेल्प यू इन क्लेमिंग लीडरशिप क्लैरिटी थ्रू आउट योर लाइफ। जब आप स्लोली अच्छे लोगों का नेटवर्क बनाओगे, चाहे डिजिटल या फिजिकल, आपके पास में बहुत सारी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाएगी।
दिस इज हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स। एंड अगर आप इस एग्जाम में फेल होते हो, चाहे प्री मेंस या इंटरव्यू में कहीं पर भी, तो उससे आप रेजिलियंस डेवलप कर लोगे और दैट वुड ट्रांसलेट इनटू लाइफ लॉन्ग एडवांटेज। क्योंकि यूपीएससी एस्पायरेंट फेलियर को फेस करते ही हैं, एंड जब वो फेलियर से ऊपर उठते हैं तो रेजिलियंस डेवलप करते हैं, जो कि एक एडवांटेज के तौर पे काम करती है। क्योंकि बाकी दुनिया जहाँ फेलियर से डर रही होती है, यूपीएससी एस्पायरेंट नोज हाउ टू टैकल फेलियर बिकॉज दे हैव सीन थ्रू इट एंड दे हैव लर्न थ्रू इट थ्रू द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो ये है ओवरऑल लेसन कि यूपीएससी प्रिपरेशन कंपाउंड होगी नॉट जस्ट इन योर रैंक बट इन आल्सो योर लाइफ कैपिटल। एंड आई कैन गारंटी यू दैट कि मेरे एक्सपीरियंस से ये सारी चीज़ें होती हैं। आई हैव done this. I have leveraged the power of compounding and now I am teaching you this. Please follow this. It would be very helpful. Overall अगर क्रिस्प वे में देखें तो कंपाउंडिंग यूपीएससी एग्जाम में आपकी काम करेगी डेली नॉलेज गेन से। चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ो, जीएस पढ़ो, ऑप्शनल पढ़ो, डेली वो जब नॉलेज धीरे धीरे करके गेन होगी, इट वुड कंपाउंड इनटू गुड आंसर्स एंड सॉल्विंग ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस। धीरे धीरे जब आप आंसर लिखोगे तो आपकी स्किल इंप्रूव होगी। धीरे धीरे जब आप डेली प्रीलिम्स के क्वेश्चन सोल्व करोगे, पीवाईक्यू सोल्व करोगे, आपकी प्रीलिम्स एप्टीट्यूड, प्रीलिम्स क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड इंप्रूव होगी। जब आप अच्छी लाइफस्टाइल हैबिट्स लाइक स्लीप, डाइट ये ऐड करोगे तो आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव होगी। एंड ओवरऑल जब आप अच्छी चीजें सुनोगे, सीखोगे, लर्निंग को पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ बनाओगे तो आपका माइंडसेट इंप्रूव होगा और ये सारी चीजें मिलके आपको सक्सेस देगी, चाहे आईएएस एग्जाम में या फिर इन अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ। ओवरऑल आई वुड से क्लोजिंग मंत्रा यही है कि डोंट वेट फॉर बिग जंप्स, डोंट फियर दैट यू आर नॉट मेकिंग बिग जंप्स, ग्रो बाय 1% एवरी डे। क्योंकि यूपीएससी में अगर आप 1% डेली इंप्रूव करते हो तो आप 36 टाइम्स बेटर हो जाते हो एक साल के अंदर। तो डेली 1% इम्प्रूवमेंट आपका गोल होना चाहिए, चाहे वो आंसर राइटिंग में हो, क्वेश्चंस एमसीक्यूज सोल्व करने में हो, नॉलेज गेन करने में हो, नोट मेकिंग में हो या ओवरऑल अपनी लाइफ स्टाइल के इम्प्रूवमेंट में हो। एंड देन यू विल सी एन एक्सपोनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन विद इन अ ईयर। ओवरऑल अगर आपको और कोई डाउट है, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम। यू कैन आल्सो डाउनलोड फ्री रिसोर्सेज फ्रॉम माय वेबसाइट एंड यू कैन सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो हु आर फेसिंग सिमिलर इश्यूज। एंड ओवरऑल if you still have any doubt you can ask me that in the comment section. Oh, and finally all the best for your IAS exam. May God bless you with success in this exam as soon as possible.